गाजीपुर संसदीय सीट पर भी भाजपा बड़े अंतर से चुनाव हार गई। इस करारी हार का कारण क्या है? क्या इसके लिए कार्यकर्ता जिम्मेदार रहे? क्या इसके लिए चुनाव प्रबंधन की खामियां जिम्मेदार रहीं? तो सवाल यह भी कि क्या भाजपा इसका जवाब ढूंढेगी? तो इसका जवाब यही है कि कतई नहीं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे? तो पिछले चुनावों के अनुभव ऐसे ही हैं। भाजपा का गाजीपुर संगठन इस चुनाव परिणाम की भी समीक्षा की जरूरत शायद समझे। हाँ, संभव हो कि पार्टी के जिम्मेदार नेता बस इसी खुशफहमी में हो कि इस बार के चुनाव में भी पार्टी गाजीपुर में 4 लाख से अधिक वोट बटोरने में कामयाब रही। मगर इस हार को लेकर पार्टी कार्यकर्ता गलतफहमी में नहीं लग रहे, बल्कि यह हार एक बार फिर कार्यकर्ताओं को अपने मन की भड़ास निकालने का मौका दे दी है। कार्यकर्ता आपसी बातचीत में ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया के जरिए भी पार्टी संगठन समेत जिम्मेदार नेताओं की खूब लानत मलामत कर रहे हैं। ऐसा हो भी क्यों ना, शुरू से संगठन और जिम्मेदार नेताओं के स्तर पर कर्मठ ईमानदार कार्यकर्ताओं की कोई कदर नहीं है, न कार्यकर्ताओं की भूमिका की ही परवाह है। और इस चुनाव अभियान में भी कार्यकर्ताओं के लिए संगठन और बड़े नेताओं के बर्ताव में कोई बदलाव नहीं आया था। कार्यकर्ताओं के लिए वही हिकारत थी, वही बेकदरी थी। हाँ, कागजों में जरूर संगठन के कायनात की खूबसूरती वही रही। बूथ से लगायत संसदीय क्षेत्र तक पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख, मंडल प्रमुख, मंडल प्रभारी तक, विधानसभा क्षेत्र प्रभारी, विधानसभा क्षेत्र संयोजक तक, संसदीय क्षेत्र संयोजक और संसदीय क्षेत्र प्रभारी तक। चुनाव अभियान के दौरान संगठन के स्तर पर पन्ना प्रमुखों, बूथ प्रमुखों की बैठकों का खूब दौर चला, मगर उन बैठकों की सार्थकता क्या रही? इसका जवाब चुनाव परिणाम है, यानी उन बैठकों की कोई सार्थकता नहीं रही। ज़्यादातर घरों में मतदान पर्ची नहीं पहुंची। ज़्यादातर घरों से वोटरों को बूथों के लिए निकालने की जरूरत नहीं समझी गई। मतलब कार्यकर्ता एक्टिव मोड में आए ही नहीं। तब साफ था कि कार्यकर्ता संगठन और जिम्मेदार नेताओं के स्तर से हो रही अपनी बेकदरी, बेदखली को आखिर तक भूल नहीं पाए। खैर, यह तो रही बात आम कार्यकर्ताओं की, मगर चुनाव अभियान में संगठन और जिम्मेदार नेता क्या अपनी जिम्मेदारियों को लेकर पूरी तरह सजग सचेत रहे, तत्पर रहे? वैसे इसका सही जवाब तो वही दे सकते हैं, मगर यह जरूर दिखा कि चुनाव अभियान में आए राष्ट्रीय और प्रदेशी नेताओं के करीब रहने के लिए वह होड़ में रहे। खुद मोदी, जोगी और शाह संग अपने चमचों की भी फोटो खिंचवाने के मौके की ताक में रहे। यहाँ तक कि चुनाव अभियान में आए मोदी, जोगी और शाह समेत प्रदेशी नेताओं के मंचों पर उन्हीं चमचों के चेहरे किन्हीं न किन्हीं एंगल से दिखे, जबकि पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष समेत पुराने और अनुभवी नेता तक मंचों के नीचे बैठे दिखे। दरअसल संगठन के लोग और अन्य जिम्मेदार नेता इस भ्रम में थे कि मोदी लहर चल रही है और मोदी लहर में पार्टी की जीत पक्की है। इसी भ्रम में वह नेता खिसकते वोट के फीडबैक पर भी कान लगाने की जरूरत नहीं समझे। और अब जाहिर है कि
आए चुनाव परिणाम से संभव हो कि भाजपा के इन नेताओं के भरम टूट चुके हों, तब सवाल कि क्या वह नेता इस चुनाव परिणाम से सबक लेंगे, कार्यकर्ताओं की कदर करेंगे, कार्यकर्ताओं की जरूरत समझेंगे। फिलहाल इनका जवाब मुश्किल है, इसलिए कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा गाजीपुर की सभी 7 विधानसभा सीटें हार गई थी। बावजूद पार्टी नेता कोई सबक नहीं लिए, कार्यकर्ताओं के लिए उनके बर्ताव में कोई बदलाव नहीं आया। जबकि देखा जाए तो एक तरह से वह विधानसभा चुनाव इस बार के लोकसभा चुनाव के लिए खतरे का अलार्म था। तब क्या माना जाए कि इस बार के लोकसभा चुनाव परिणाम से 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए गाजीपुर का पार्टी संगठन और जिम्मेदार नेता सबक लेंगे। इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे, यह हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूज़र हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।